क्या आपका जीवन खुशहाल नहीं? बिजनेस है कि बढ़ता नहीं? शेयर खरीदो, मुनाफा नहीं? शरीर है तंदुरुस्त नहीं? शादीशुदा हैं लेकिन संबंध नहीं? जीवन तो है लेकिन खुशहाल नहीं? घर का सपना साकार नहीं होता? विदेश का वीजा नहीं मिलता? अपना करियर गोलमोल? बच्चों का भविष्य डामाडोल? हुनर है कामयाबी नहीं? कलाकार हैं शोहरत नहीं? कदम तो हैं पर रास्ते नहीं? सोचिए समझिए आखिर कारण क्या है? मिले विश्व प्रख्यात ज्योतिषाचार्य श्री पी.के. सरना जी से। देश विदेश में अब तक हजारों कुंडलियां एवं हस्तरेखाएं देख उनका दोष निवारण कर लाखों लोगों का भाग्य उत्थान कर चुके हैं। 2 दशकों से ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र एवं हस्तरेखा के गहन शोध एवं अध्ययन के चलते अद्वितीय पुस्तक की रचना भी की। डिक्शनरी ऑफ सिग्निफिकेटर्स इन एस्ट्रोलॉजी। जन्म तिथि एवं समय की सही जानकारी न होने पर भी स्थिति एवं समय चक्र आकलन द्वारा कुंडली तैयार कर समस्याओं का समाधान करते हैं। जीवन अनमोल है, इसे बेहतर और खूबसूरत बनाएं। देखें जाने ग्रहों का संदेश। नमस्कार, मैं हूं शायना और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता प्रोग्राम ग्रहों का संदेश। दोस्तों, ये तो आप भी सोचते होंगे ना कि ग्रहों का भला हमसे क्या संबंध है? ग्रह इतने दूर हैं और हम यहाँ पृथ्वी पर हैं, तो फिर क्यों जब भी हम अपने भविष्य की बात करते हैं, अपने पास्ट फ्यूचर की बात करते हैं, तो उन्हें ग्रहों से जोड़ करके देखा जाता है? जब भी हम किसी एस्ट्रोलॉजर से कोई भी सवाल पूछते हैं तो वो यही बताते हैं कि आपके इस ग्रह से ये संबंध है, यहाँ से ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, ये ग्रह नीच का है। ऐसा क्यों होता है? तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं श्री पी.के. सरना जी से, जो ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा ज्ञान रखते हैं। सरना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सरना जी। जैसा कि अभी मैंने अपने दर्शकों को बताया कि ग्रहों से हमारा संबंध होता है, तो ये बहुत जाहिर सी बात है और सभी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हम यहाँ पृथ्वी पर हैं और जब भी हम अपने फ्यूचर की, प्रेजेंट की या फिर पास की कोई भी बात करते हैं तो उन्हें ग्रहों से जोड़कर देखा जाता है। तो आखिर में हमारा ग्रहों से क्या संबंध है? जैसे अभी भी पीछे जिक्र हुआ था कि जो मिलिट्री या पुलिस से संबंधित लोग हैं उनका मंगल बड़ा प्रभावी होता है जी। जो व्यापारी लोग हैं उनका बुध बहुत प्रभावी होता है। ऐसे डॉक्टर्स के बारे में भी यही कहा जाता है, यही देखा गया है कि बृहस्पति और बुध काफ़ी प्रभावशाली रहता है। कवि हृदय लोग जो हैं उनके लिए चंद्रमा काफ़ी प्रभाव रखता है। तो देखिए उन ग्रहों की, ऐसे लोगों के जन्म कुंडली में उन ग्रहों की इम्पोर्टेंस और उन ग्रहों का प्रभाव अपने आप ही देखने में मिल ही जाता है जी। दूसरी, जब हम बीमारियों की बात करते हैं तो अभी पीछे भी जिक्र हुआ था कि जैसे सूर्य पर हर 10-11 साल में भयंकर आणविक विस्फोट होते हैं, तो ये वही 10-11 वर्ष हैं जबकि पृथ्वी पर बीमारियों के वर्ष माने जाते हैं, क्रांतियों के वर्ष माने जाते हैं, परेशानियों के वर्ष माने जाते हैं। तो ये सिद्ध होता है कि सूर्य पर जो भी हलचल होती है उससे पृथ्वी प्रभावित होती है जी। आपने ये देखा है कि चांद, अब चांद की बात करते हैं, जब हम ग्रहों की बात कर रहे हैं, सूर्य की बात की, अब चांद की बात करते हैं। चांद से समुद्र प्रभावित होता है। जितने भी लोग जिनको की दिमागी समस्या की बात होती है तो वो सब चांद का कहीं ना कहीं प्रभाव रहता है। पूर्णिमा के दिन ज़्यादा पागलपन की दौरों की संख्या बढ़ती है और अमावस्या पे सबसे कम प्रभाव आता है। तो ये चीज़ें भी हमें आम देखने को मिलती हैं, स्टडी की गई है और उस पर पता चला है। और जैसे मैंने पीछे भी जिक्र किया था कि एक जापान के डॉक्टर हैं तोमातो, उन्होंने भी जो स्त्रियों का जो ब्लड होता है उस पर वो रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने देखा जब सूर्य पर विस्फोट होते हैं तो पुरुषों का खून भी पतला हो जाता है, जबकि वो 12 महीने एक सा रहता है, और जबकि स्त्रियों का खून कुछ स्पेसिफिक डेज में जो है वो पतला हो ही जाता है, या जब वो प्रेगनेंसी का स्टेज चल रही होती है तो उस दौरान पतला होता है, लेकिन पुरुषों का खून सदा एक जैसा रहता है। लेकिन जब भी सूर्य पर विस्फोट पाए गए तो ये देखा गया कि उनका भी ब्लड जो है वो पतला हो गया है। तो ये सब चीज़ें एक सर्कल है, एक रिदम है। ऐसे ही जब नील नदी पीछे जिक्र हुआ था, राजा फिरो थे इजिप्ट के, तो उन्होंने एक बाकायदा इस बारे में रिसर्च करवाई, तो उन्होंने देखा कि जो नील नदी है वो जो सूर्य का एक 90 साल का वर्तुल चक्र चलता है, उसमें 45 साल पहले जो है नील नदी में पानी बहुतायत रहता है, और लेकिन अगले 45 साल जो है वो पानी का फ्लो कम देखा गया, और 4000 साल की स्टडी है पूरी ये नील नदी की।
तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि जैसे जैसे सूर्य पर हलचल हुई वैसे वैसे जो है नील नदी का पानी बढ़ा या कम हुआ। और वैसे ही होता है जैसे जब सूर्य पर जवान होता है पहले 45 साल, तो पृथ्वी पर जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी स्वास्थ्य आश्चर्यजनक रूप से अच्छा होता है। लेकिन जो बाद के 45 साल में उसमें जितने भी बच्चों का जन्म होता है वो देखा गया है कि वो बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, अलग अलग तरह की परेशानियां बीमारियां उनको घेरे रहती हैं। 45 वर्ष का समय जो है ये क्या चीज़ है सर? ये स्टडीज़ रही हैं जब सूर्य पर जो सूर्य के सर्कल देखे गए हैं, जैसे 10-11 वर्ष का चक्र है कि जब सूर्य पर बहुत विस्फोट होते हैं, ऐसे एक 90 वर्ष का सूर्य का वो चक्र है जिस पर जो हलचल जो है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया, 45 साल और 45 साल। तो ऐसे ये सब स्टडीज़ रही हैं टाइम टू टाइम जो है। लोगों में क्यूरियोसिटी तो है ही ग्रहों के लिए, तो हर तरह की छानबीन चलती रहती है। तो ये सब स्टडीज़ उसी को देखकर हुई हैं और वो रिजल्ट पाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि आपके ग्रह आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं, आपके ग्रह आपके बारे में क्या कहते हैं। और अगर आप भी पूछना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं अपने ग्रहों की दशाओं को, तो आप हमें टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, या फिर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही मेल ID पर आप हमें मेल कर भी अपने बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में जान सकते हैं। सना जी, सबसे पहले तो हम जो ये मेल लेने जा रहे हैं, सुमिता जी हैं। इनका जन्म 20/10/1966 में हुआ है, 23:45 दिल्ली में। सना जी ये कहती हैं कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी मिनिस्ट्री में काम करती हूँ। पिछले कुछ सालों से मेरी प्रमोशन नहीं हो रही थी, तो मैं आपसे मिली थी तो आपने मुझे कहा था कि आपकी प्रमोशन जो है वो पक्का है, जो कि 1-2 महीने में हो जाएगी, और वो हो भी गई थी, और इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। सना जी, अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे और मेरे पति के जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, तो कृपया आप इसके लिए भी उपाय बताएं और मेरी ये प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें। सुनीता जी नमस्कार। आपकी कुंडली मैं देख रहा हूँ, लगन जो आपका कर्क है, कर्क लगन है। थोड़ा सा ये ऐसा लगन है जिसमें जनरली मैरिड लाइफ में काफ़ी दिक्कतें पाई जाती हैं। लग्नेश जो है छठे घर में बैठा है, छठा घर 7वें घर से 12वां होता है, तो ये भी जो समस्या है ये मैरिड लाइफ से रिलेटेड है ही है। ये तो कुंडली देख के बड़ा साफ साही पता चलता है, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है इनका। हाँ, लेकिन जैसे दशाएं बदलती हैं इनकी, तो मैरिड लाइफ में जो सुधार है सन 2015 से शुरू हो जाता है इनका, जो कि अगली कुछ दशाओं के बाद शुरू होती है। सेहत का इनको मैं ज़रूर कहूँगा ध्यान रखें। मैरिड लाइफ को सुधारने के लिए जो रुद्राक्ष है ये ज़रूर धारण करें, 7 मुखी 11 मुखी, और साथ में 2 मुखी भी अगर पहने उसके साथ में रखें तो बहुत अच्छा है। धन का भी फ्लो बढ़ेगा इनके यहाँ, पैसे का। गुरु के मंत्र पाठ जरूर करें, उसकी पूजा करवाएं, खुद भी मंत्र पाठ करें, किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण से, पंडित जी से पूजा करवाएं इसकी। सफ़ेद पुखराज और मूंगा ये अवश्य धारण करें। ये इनके कैरियर में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये कह रही हैं किसी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में ये काम करती हैं। तो सफ़ेद पुखराज और मूंगा जो है इनमें एक एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करेगा, धन को बढ़ाएगा, मैरिड लाइफ को स्मूथ करने में काफ़ी हेल्प करेगा। इतना ज़रूर करेंगे। जी सना जी, धन्यवाद। तो जैसा कि सना जी ने आपको बताया है, आप उन चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिए, और देखिए सुमिता जी, आपके जीवन में फिर से खुशियाँ आ जाएंगी। और ग्रहों का संदेश में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम बस अभी हाजिर होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुद्ध राशि रत्न ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर कर उनके शुभ एवं लाभकारी फल हमें प्रदान करते हैं। वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान, सर्टिफाइड एंड एनर्जी लेवल टेस्टेड gemstones, a place for royal, rich and pure astro gemstones. वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान दीर्घायु, भक्ति, मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाला पूर्ण सफलतादायक रुद्राक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान, 8208 शिवालिक, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली 110017। फोन्स 099-110-55543, 099-110-55546, 099-110-55549। ईमेल astrohelp@pksarna.com, वेबसाइट
www.pksarna.com। ब्रेक के बाद ग्रहों का संदेश में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं श्री पी.के. सरना जी, जो कि ज्योतिष, वास्तु और फिर हस्तरेखा से संबंधित आपको जानकारी देते हैं। और न सिर्फ आपको इन सभी विषयों के बारे में जानकारी देते हैं, बल्कि आपकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं, आपको बताते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सना जी, हमारे पास ये जो दूसरा मेल आया हुआ है, आनंद राज जी हैं आगरा से। इनका जन्म 7:47 AM पर हुआ है सुबह, और इनका डेट ऑफ बर्थ है 3/6/1969। जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान है आगरा जी। आनंद राज जी कहते हैं कि मैं, मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई मिलकर बिजनेस करते हैं। छोटा भाई लापरवाह है तथा काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। खर्चे अनाप शनाप करता है। कैच इन हैंड में से कैश उठा करके ले जाता है, फिर फालतू के खर्चे करके चला आता है। जबकि पर मंथ जितना घर का खर्चा उससे मिलता है उतना ही मुझे भी मिलता है, और मैं उसी से अपना गुजारा बढ़िया तरीके से कर लेता हूँ। लेकिन मेरा भाई जो है वो इससे अपना गुजारा नहीं कर पाता और अनाप शनाप के खर्चे करता है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बिजनेस जो है वो कुछ अलग से सेपरेटली करूं, और मैं प्रॉपर्टी में भी कुछ सेव हो जाए। तो ये कब तक होगा तथा क्या ये सब स्मूथली हो पाएगा? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। आनंद जी नमस्कार। आपकी जो आपने डेट ऑफ बर्थ बताई है 3/6/1969, इस हिसाब से मैंने कुंडली बनाई है 7:47 की। आगरा का जन्म है आपका। ये मैंने कुंडली बनाई है। लगन आपका मिथुन आ रहा है। व्यापारी लोगों का लगन ज़्यादा माना जाता है ये, और बाकी भी इस लगन में प्रभावित लोग होते ही हैं। लग्नेश आपका 12वें घर में बैठा है। दशा आपकी राहु में मंगल की दशा चल रही है। जुपिटर तीसरे घर में चलित में, और सैटर्न जो है लॉर्ड बन जाता है 8वें घर का। इनकी ये स्थितियां हैं। इसका मतलब ये है कि जब तीसरे और 8वें घर का प्रभाव आ रहा है इन पर, तो सेपरेशन तो पक्का है भाई के साथ, जो है इनके ब्रदर के साथ ये सेपरेट हो जाएंगे। और योग ये बनता है क्योंकि शनि की दशा है तो पिता के साथ ही जुड़े रहेंगे ये। इसका मतलब ये है कि ये और पिता अलग हो जाएंगे, छोटा ब्रदर अलग हो जाएगा। और आगे जहाँ तक काम चलाने की बात है, इनको दिक्कतें आ ही रही हैं, क्योंकि तीसरा और 8वां घर जो है दिक्कतों को बताता है। लग्नेश 12वें घर में बैठा है, तो चाहते हुए भी कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर लेते होंगे कि इनको ये सब परेशानियां आ जाती हैं। मैं इनको ये कहूँगा कि पीला पुखराज और रूबी ये अवश्य पहने। 9.25 रत्ती वज़न कम से कम होना चाहिए। इससे वज़न बढ़ा सकते हैं, इससे कम नहीं हो, इतना मिनिमम ये पहने। रुद्राक्ष में इन्हें जो है 2, 7 और 11 मुखी, एक इसके काफ़ी फ़ायदे रहेंगे इनको बिजनेस में, और प्रॉपर्टी का भी जहाँ तक है तो इसको इनका प्रॉपर शेयर मिल जाएगा इसमें, अगर ये ऐसा करके चलते हैं। रुद्राक्ष पहनते हैं और पुखराज और रूबी पहनते हैं। पुखराज पीले रंग का होना चाहिए, हल्के पीले भी नहीं, प्रॉपर पीले रंग का ही चाहिए। और ये एक काम और करें, ये रोज़ जो हैं ये अपना एक नियम बना लें कि किसी भी गरीब आदमी को खाना जरूर खिलाना है। किसी भी निर्धन व्यक्ति को अगर ये खाना रोज़ खिलाते हैं तो प्रॉपर्टी में काफ़ी अच्छा योगदान आएगा इनका। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बनने के योग होंगे। प्रॉपर्टी में शेयर भी मिलेगा, बिजनेस में भी उठाना आएगा, और भला तो इनके खाते में होगा ही होगा जी। और सना जी, हमारे पास जो ये दूसरा मेल आया हुआ है, ये वास्तु से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये जो सवाल है वो बहुत ही परेशान कर देने वाला है किसी भी माँ बाप को बेशक से। ये ऋतु जी हैं। इनका कहना है कि मेरा बेटा जो है वो 19 साल का है और अभी से उसे ड्रग्स लेने की गंदी आदत पड़ चुकी है। छोटा बेटा जो अभी सिर्फ 15 साल का है, उसे भी बुरी कंपनी की संगत पड़ गई है और चोरी चकारी व शराब पीने की आदत पड़ गई है। हमने कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। बेशक से कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से उम्मीद नहीं करेगा, और ये सब बहुत अचानक से हुआ है। तो प्लीज़ सरना जी कुछ हल बताइए। मैं अपने घर का नक्शा आपको भेज रही हूँ। कहीं ये सब किसी वास्तु दोष के कारण तो नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके दोनों ही बेटे हाथ से निकलते जा रहे हैं। नहीं, ये वास्तु दोष ही है। मैं देख रहा हूँ मैप में जो इन्होंने भेजा है, इसमें बिल्कुल क्लियर कट है कि ये जो इससे जो भेजा हुआ नक्शा, उससे पता चलता है कि साउथ वेस्ट जो पोर्शन है इन्होंने घर का एक्सटेंड किया हुआ है।
जो कि किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए कभी भी। साउथ वेस्ट तो खास तौर से एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर नॉर्थ ईस्ट हो या नॉर्थ हो या ईस्ट हो, इस तरह की डायरेक्शन हो तो एक्सटेंड करना अच्छा रहता है। तो ये जो साउथ वेस्ट किया हुआ है, राहु का प्रभाव अधिक आ रहा है, तो इसी कारण से जो इन्होंने बोला है बच्चों को समस्या आ रही है, ये एक कारण है। और दूसरा मैंने देखा है इन्होंने सेप्टिक टैंक भी इसी डायरेक्शन में जो है बनवाया हुआ है, तो ये भी एक समस्या पैदा करता है। तो इसमें क्या होता है, घर में फादर एंड सन इनके बीच में भी रिलेशंस थोड़े से टेंस रहते हैं, क्योंकि इसमें घर का एल्डरली जो पर्सन है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है और बच्चों को परेशानी हो ही रही है इससे। इस वक्त जो है पिता और पुत्र जो हैं उनके आपसी रिलेशंस भी ख़राब रहते हैं, तो उनके जो पिता हैं उनके कैरियर के भी में भी नुकसान आ सकता है इससे। तो मैं ये इतना ज़रूर कहूँगा कि किसी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट की राय लें, और राय लेने के बाद फिर ये है अपने घर को सुधार की गुंजाइश करें। लाल कपड़ा जरूर दान करें, गुलाब जामुन दान करें। घर की छत पे गुलाब जामुन लेके 2-3 गुलाब जामुन लेके हर शनिवार को रख दें, तो कौवे या चींटियाँ वगैरह जो हैं वो खा जाएंगी। या कीकर के पेड़ पे जाके ये रख दें तो उस चीज़ का इन्हें फ़ायदा मिलेगा। और एक्सटेंडेड पोर्शन जो है उसके और जो मेन जो बिल्डिंग रही है इनकी, उनके बीच की जो भी दीवार है वहाँ पर एक पिरामिड लगवा देंगे, तो इससे वो थोड़ा सा जो नेगेटिव एनर्जी जो हमने पोर्शन बढ़ा दिया है, तो उस कारण से जो नेगेटिव एनर्जी बढ़ गई है इनके घर में साउथ वेस्ट जो पोर्शन एक्सटेंड करने से, वो थोड़ा सा स्थिति में सुधार आएगा। जी, ये जो पिरामिड की बात हम देखते हैं सन्ना जी, आप अक्सर बताते हैं लोगों को कि पिरामिड घर में रख दीजिए, क्या आप हर कोई पिरामिड को घर में रख सकता है? पिरामिड हाँ रख सकते हैं आप। जैसे बच्चों की स्टडी टेबल है उस पर आप पिरामिड रखवा सकते हैं, जैसे ये समस्या है उसमें पिरामिड रखा जा सकता है। जैसे पानी का टैंक है, अगर गलत डायरेक्शन में रखा हुआ तो उसके ऊपर पिरामिड रखवा सकते हैं। तो कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर पिरामिड रखवाइए तो बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं। पिरामिड का एक्चुअली में क्या वर्क होता है? पिरामिड किस तरह से हमारी प्रॉब्लम्स को, बैलेंसिंग फोर्स है, बैलेंसिंग फोर्स है, ये एनर्जी लेवल को बैलेंस करता है। ये आपने इजिप्ट में देखे होंगे बहुत सारे पिरामिड बने हुए हैं, तो वो जो है सारी कैलकुलेशन होती है, कितना क्या स्ट्रक्चर कैसा रहना है, कैसा बनना है, तो उस चीज़ के बेनिफिट तो जग जाहिर हैं, दुनिया जानती है। तो आप उन चीज़ों को यूज़ करें। तो पिरामिड्स को रखने का उचित स्थान क्या है? जैसे कई बार आप बताते हैं कि बच्चों की स्टडी टेबल पे रख लीजिए, तो क्या इस तरह से इसे कोई अपने बेडरूम में या ड्राइंग रूम में भी रख सकता है? नहीं, जैसे मैंने आपको ये बताया है, जैसे इन्होंने नेगेटिव पोर्शन को बढ़ा दिया है, तो वहाँ पर दीवार पर लगाने से एनर्जी को बैलेंस होगा। स्टडी टेबल पर रखने से बच्चे की कंसंट्रेशन लेवल इम्प्रूव होगा। तो ऐसी ही जगह पर रखा जाता है। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी का टैंक है, अंडरग्राउंड पानी का टैंक है, वो गलत जगह पे बना हुआ है, तो जिस जगह पे नहीं होना चाहिए, जैसे अंडरग्राउंड साउथ वेस्ट पे नहीं होना चाहिए, और वहीं पर अगर ये मान लीजिए पानी का टैंक रखा हुआ है तो उसको थोड़ा सा ये हटा देना चाहिए, मतलब उसके ऊपर वहाँ पिरामिड रख दे तो फ़ायदा होगा। जी, तो रितु जी, जैसा कि आपको सन्ना जी ने बताया, हम तो कहेंगे कि आप उन सॉल्यूशन को फॉलो कीजिए ताकि आपके बच्चों की जो ये प्रॉब्लम है जल्दी से जल्दी इससे उनको छुटकारा मिल सके, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि उनके बच्चे नशे के आदी बने, और वो भी ख़ास करके इतनी सी उम्र में। आपके बच्चे वाकई बहुत छोटे हैं, 19 साल और 15 साल बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती है। तो आप जैसा कि सन्ना जी ने बताया उनको फॉलो कीजिए, और मैं तो कहूँगी कि आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर कॉल करके पर्सनली एक बार आकर सन्ना जी से मिलिए और उनसे अपॉइंटमेंट लेकर उनसे एक बार ज़रूर मिलिए और इस प्रॉब्लम को एक बार अच्छे से ज़रूर डिस्कस कीजिए। सन्ना जी, पामिस्ट्री के बारे में जब आप बताते हैं तो हमने एक और चीज़ सुनी है, जब हाथ को देखा जाता है तो उसमें फिंगर्स के साइज़ को लेकर भी बात की जाती है कि कौन सी उंगली, रिंग फिंगर या कोई भी बड़ी है या छोटी है, तो इनका क्या इससे लेना देना होता है उंगलियों के साइज़ का? देखिए, बैलेंस्ड, जितनी फिंगर बैलेंस्ड रहेंगी उतना ही बैलेंस बनेगा अच्छा। बस इतनी सी बात आप बेसिक बात समझ लें, बाकी डिटेल में तो फिर कभी समझाया जा सकता है, ये बड़ा चैप्टर है। जी, तो सन्ना जी आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दी, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रहों के संदेश में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए ग्रहों के नए संदेश लेके, लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिलने के लिए संपर्क करें श्री PK सरना जी, 8208 शिवालिक, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली 110017। Phones 099-110-55543, 099-110-55546, 099-110-55549. Email astrohelp
pksarna.com, website www.pksarna.com,